जय सियाराम समाधानम के गोल्डन जुबली सत्र में मैंने 50वें सत्र में आप सभी का स्वागत। राम कथा को अगर पूरी ढंग से सुना जाए, पढ़ा जाए तो मानस में 5 चरित्र मुख्य हैं। एक राम चरित्र, दूसरा है भरत चरित्र, तीसरा हनुमंत चरित्र, चौथा है शिव चरित्र और 5वां है भुसुंडी चरित्र। रामचरित्र जो है वो मंगलकारी है। गोस्वामी जी ने लिखा है, मंगल करन कलिमल हरन तुलसी कथा रघुनाथ की। भरत चरित्र जब हम सुनते हैं दूसरा, तो ये चरित्र जो है ये प्रेम वर्धक है। भरत चरित्र करने मु तुलसी जय सादर सुनहि, श्री राम पद प्रेम वर्धक चरित्र है ये। हनुमान जी को जब हम सुनते हैं इनके चरित्र को, तो ये ऊर्जा बढ़ाने वाला है। सीता शक्ति है, ये शक्ति की खोज करने वाला चरित्र है ये। चौथा है शिव चरित्र, ये परम कल्याणकारी है, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। और जो भुसुंडी चरित्र है मानस का 5वां, ये है गुरु निष्ठा को बढ़ाने वाला है। एक सूल मोहि बिसर न काऊ, गुरु कर कोमल शील स्वभाव। तो 5 चरित्रों का पंचामृत है मानस की कथा। आज मैं आपके कुछ प्रश्नों को ले रहा हूँ। एक प्रश्न बहुत प्यारा आता है कि मरने के बाद कुछ साथ जाता है कि नहीं। तो संतों ने खोज करके बताया है कि मरने के बाद भी 3 चीज़ें साथ में जाती हैं। एक, इच्छा। मृत्यु के समय जैसी इच्छा हमारी होती है उसी के अनुसार हमारा जन्म अगला वाला होता है, तो इच्छा हमारे साथ जाती है। दूसरा है हमारे कर्म, अच्छे बुरे कर्म जो हम करते हैं वो भी हमारे साथ ही जाते हैं। और तीसरा है लिया गया ऋण, कर्जा। अगर कर्जा लेके हम मर गए हैं तो हमारा वो कर्जा हमारे साथ ही जाता है, उसको उतारने के लिए हमको फिर पैदा होना पड़ता है। तो 3 चीज़ें हमारे साथ मरने के बाद भी जाती हैं, इच्छा, कर्म और लिया गया कर्जा। एक प्रश्न बहुत प्यारा आता है लोगों का हमारे पास कि महाराज जी, चरण स्पर्श से क्या लाभ होता है। अगर हम किसी के पाँव छूते हैं, बड़े बुजुर्गों के, तो शास्त्रों में लिखा है कि अपने से बड़ों के पाँव छूने से 4 वस्तुओं की वृद्धि होती है, आयुर, विद्या, यशो और बलम। मैंने कहीं सुना था किसी महात्मा के मुख से कि जब हम पिता के पाँव छूते हैं तो सूर्य बलवान होता है, हमारा बुद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। बड़े भाई के पैर छूने से मंगल बलवान होता है, मंगल ग्रह हमारा, तो हमारा मंगल करता है, सन मंगलम मंगला। गुरु और संतों के चरण छूने से बृहस्पति बलिष्ठ होता है, तो हमारी बुद्धि का विकास होता है, याददाश्त बढ़ती है, बुद्धि सुमति में बदलती है। माँ और दादी के पैर छूने से चंद्रमा बलवान होता है, तो हमारे मन में शांति बनी रहती है। और दादा और बुजुर्गों के पाँव छूने से केतु बलवान होता है, और केतु जब बलिष्ठ होता है तो केतु कुलस्योन्नतिम, कुल की उन्नति करता है। तो आप सभी की जिज्ञासाओं के समाधान का जो सत्र चल रहा है, इसके गोल्डन जुबली सत्र का बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आपको कि आपके प्रश्नों के साथ 50 सत्र पूरे हो गए। आगे हम लोग मिलते रहेंगे ऐसे ही। सभी को मेरी शुभकामनाएं। जय सिया राम।